वो तो सिखा के वो कर रखा था। दुकान तो उसकी खुद की बंद होगी, दुकान तो खुद बंद होगी। और अगले को पता ही नहीं था 13-14, वो तो सोचते 13-14 सीटें आएंगी। और मैं कहता था सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मगर सरकार बन रही है, ये नाश करने वाले हैं, ये बीजेपी के साथ सेटिंग कर रहे हैं। और वही हुआ तो दुकान तो अगले की बंद होगी। 15 दिन और इंतजार कर लाता पता नहीं क्या हो जाता। ये तो ऊपर वाले ने बहुत रहम किया इन सब के ऊपर, जिनकी मजदूरी मारने की कोशिश करी। अगले का भीतर में क्या चल रहा है, क्या बेरा भाई ने। आज तो बोले जिसकी घावा बाकली उसके गावा की। इलाहाबाद में किसने काटी थी? तीसरे नंबर पे आई कांग्रेस, जमानत जब्त होगी, किसने काटी? राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई आदमपुर उपचुनाव की जंग जारी है। जुगर बताया जा रहा है भाई नुको है यार भव्य बिश्नोई बीजेपी का कैंडिडेट घोषित कराया। तो नु सोच रहे थे वह बीजेपी वाले पहली बार कमल खिलावा गए यार है। और बाकी गढ़ माना जाओ था कांग्रेस का भाई भजनलाल का गढ़ है। तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। बाकी नुको है चारों कैंडिडेट जो है सारे इनकी पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस की है। खुद का कैंडिडेट था ही नहीं किसी दौरे भी। तो अपने साथ है जी पूर्व एमपी अशोक तंवर जी, इन तब बातचीत करा गए। बाकी कुकर के बात लग गई जी आपने यार आपकी पार्टी दौरा कैंडिडेट भी नहीं था, नुको कांग्रेस का उधारा ले लिया। देखो कांग्रेस है 135 साल पुरानी पार्टी। तो कांग्रेस का तो बेरा कौन कौन था पहले तो? फिर आज कांग्रेस ने क्या कर दिया? सारा मलिया मेट खुद कर लिया ना। पार्लियामेंट में इतनी सी पार्टी बन गई, हरियाणा में सारा सरेंडर कर रखा है इन लोगों ने। और अगर पृष्ठभूमि देखोगे तो मैं समझता हूँ कि समय समय पर ये तो हालात बनते हैं। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार उस समय थे, मजबूत लड़ाई लड़ी, तो कुलदीप बिश्नोई कूद के आ गया फिर कांग्रेस में। फिर इस भाई की टिकट कटवाई, ये बीजेपी में गए भाई, उससे बचते हुए कि भाई फिर कटवाओगा क्यों, पैसे वैसे सेटिंग शूटिंग बढ़िया कर लें ये लोग। ये जो परिवारवाद जिनके खूना में कई पीढ़ियाँ का भ्रष्टाचार का खून आ जाए ना, वो बढ़िया सेटिंग कर लेते हैं। फिर बीजेपी में जब ये थे तो बीजेपी में एंट्री मार ली। तो हमने कहा भाई ये आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो सेटिंग और ये गठबंधन की राजनीति नहीं करती। ये सीधे सीधे लड़ती है, देश के लिए लड़ती है, जनता के लिए लड़ती है, आम आदमी के लिए लड़ती है, किसान मजदूर नौजवान के लिए लड़ती है, कर्मचारी के लिए लड़ती है, और सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ती है। इसलिए यही मंच है। बाकी कहीं भी जाओगे तो फिर आपकी टिकट काट, अगर ये कहीं और जाते तो फिर इनकी टिकट कटवा देते हैं। क्यों? यही वो आदमी है जो भविष्य में इस चुनाव के अंदर यहाँ दूसरों की जमानत जब्त करेगा, और जो कहते हैं हमारा गढ़ है उनका गढ़ ढाने का काम करेगा, जनता के आशीर्वाद से, समर्थन से, सहयोग से। अभी तो सब इसको बोल रहे वोट काट रहा है, तो वोट काटू है, भव्य को फायदा दे रहा है। देखो जब आम आदमी पार्टी नहीं आई थी जी, और बीजेपी जब नहीं आई थी, सबको शुरुआत में ऐसे ही जुमले छोड़े जाते हैं भाई वोट काटने वाले। वोट तो वहाँ इलाहाबाद में किसने काटी थी? तीसरे नंबर पे आई कांग्रेस, जमानत जब्त होगी, किसने काटी? भाई तुम्हें बेशरम लोगो, तुम्हें शर्म नहीं आई? किसान आंदोलन के दौरान एक 700 लोगों की शहादत बीजेपी ने ले ली, उस मुद्दे के ऊपर एक आदमी ने रिजाइन किया, आपने जो है उसके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया, फिर लोगों ने इलाज कर दिया। ऐसे ही जींद का जब चुनाव था, वहाँ रणदीप सुरजेवाला की मुश्किल से जमानत जब तो बची, तीसरे नंबर पे आया। तो वोट काटने वाली पार्टी कौन है बताओ? वोट काटने का काम इस समय कांग्रेस कर रही है, और बीजेपी को जिताने का काम कांग्रेस कर रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत है वहाँ जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है पूरी तरीके से, और उसका कोई कांग्रेस का कोई भविष्य भी नहीं है। और वहाँ पर विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी को देख रहा है। अभी गुजरात में देखो, रोज़ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, पूरा गुजरात, पूरा हिमाचल, वो आम आदमी के साथ जो है झाड़ू उठा के चल दिया। चलो देश का झंडा, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में झंडा, देश की लड़ाई। चलो ये आप आदमपुर की बात करागे जी। आपने मतलब क्या लगा है, आप अपना कैंडिडेट किस नंबर पर देख रहे हो इस टाइम? आप अपना नंबर 1 का है, बिल्कुल खालिश आदमी, तपा हुआ आदमी है। कई लोग तो कह रहे हैं जी, मतलब आपने इलाहाबाद इलेक्शन की बात है, इनेलो पार्टी का समर्थन कर दिया था,
यार इन लोगों का समर्थन नहीं किया था। मैंने किसान का समर्थन किया था, मजदूर का समर्थन किया था, जिनके खिलाफ 3 काले कानून पास हुए थे। मेरी तो उठा करके देख लो। हमने तो ये कहा था भाई हम तो किसानों के समर्थन में इनको समर्थन दे रहे हैं। अरे वो सबका बनता था मामला। कोई और किसी ने क्यों नहीं रिजाइन किया? और कोई निकम्मा रिजाइन करता, मैं उसका भी समर्थन करता अगर दोबारा चुनाव में जाता तो। अब हमारा अपना उम्मीदवार है, अपनी पार्टी है और अपनी सोच है, और उसको मजबूत करके लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। आदमपुर से जो है आने वाली राजनीति का एक नई राजनीति का सूत्रपात होगा यहाँ, और व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी। कुछ टाइम पहले कुलदीप बिश्नोई बोलते थे मतलब बेरोजगारी में भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 है, सीएम खट्टर सरकार फेल है, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये तो लोगों को देखना है कि उनकी वो बात माननी है या ये बात माननी है। आज तो बोले जिसकी खावा बाकली उसके गावा गीत। अब तो बाकली खा रहे हैं इनकी बीजेपी वालों की, हर जेल में जाने से डर रहे हैं अगले, तो अब तो उनके गीत गाएंगे। लेकिन बाप बेटे ने जो आज से 4 महीने पहले का, 5 महीने पहले का, 1 साल पहले का वो वीडियो उठा करके देख लो। और आदमपुर की सच्चाई भी वही है। उस समय वो ठीक बोल रहे थे, आज जो है गलत बोल रहे हैं। हर जनता जो है गलत का साथ देती नहीं, सच्चाई का साथ देती है। और आदिकाल से सत्य हमेशा एक ही रहता है, सत्य कोई बदलता नहीं है। जो सच बोलेगा लोग उसका साथ देंगे। लोग ऐसा बोल रहे हैं मतलब आप भी कल और कोई सी पार्टी में जा सको, शुरुआत में कांग्रेस में थे आप, उसके बाद अपना मोर्चा बनाया आपने जी, फिर टीएमसी में गए, अब आप आम आदमी पार्टी में हो। कल को क्या पता कौन सी पार्टी में चले जाओ, आपका भी क्या भरोसा माने लोग? भाई मेरा भरोसा तो, मैं तो देश के बारे में सोचता हूँ। हर चोरों के खिलाफ मेरी लड़ाई, और जो चोरों से साठगांठ कर लेगा उससे अपना कोई मतलब नहीं। हर चोर डकैतों का पक्का इलाज बांधने के लिए अशोक तंवर धरती पे आया है, और इलाज करके जाओगा धरती पे, उससे पहले कुछ हटा भी नहीं सकते। पंजाब में आम आदमी की सरकार है जी, SYL का मुद्दा गर्म रहा आपने बेरा है, तो फिर पानी क्यों नहीं दुआते आप? हरियाणा का हक्का पानी तो मिलना चाहिए। पंजाब में आपकी सरकार है, आपको वोट आ जाएगी, लोग देवेंगे हाँ भाई बड़ा बढ़िया काम हो गया, पानी दुआ दिया आम आदमी पार्टी ने। देखिए पानी का जो मुद्दा है, ये लोग जब सत्ता में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और इसी तरीके से इन्होंने समस्याएं खुद पैदा करी हुई है। लोगों को भ्रमित करने का काम खुद करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले तक 6 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 10 साल अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, 15 साल हो गए, फिर क्यों नहीं पानी दिलवाया? 8 साल अभी मोदी जी को हो गए। खट्टर साहब का तो इतना बड़ा योगदान है कि पिछले 6 साल के अंदर वो टाइम नहीं दिवा पाए प्रधानमंत्री का, तो पानी के लेकर कितने गंभीर होंगे इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसमें निर्णय ये हुआ ऑल पार्टी मीटिंग में कि भाई हम देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मामला है। ये केवल एक राज्य नहीं इसके ऊपर फैसला ले सकता। जो पानी होता है वो देश की संपत्ति होती है, राष्ट्रीय संसाधन होता है, और उसके ऊपर हर भारतवासी का समान रूप से हक होता है। तो जब तक सेंटर और स्टेट मिलके वो नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो गंभीर ही नहीं है इस मुद्दे के ऊपर। आज भी अगर वो चाहते तो अभी तक मीटिंग करवा लेते। जो ये भ्रमित करने का काम करते हैं ना, उनसे पूछो कि भाई 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तेरी जबान गड़ गई थी, कट गई थी, इसमें रात पड़ रही थी, क्या दिक्कत थी? तो उस समय क्यों नहीं बोले? आज एकदम जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आज वो बोलने वाले हो गए। और केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मोदी जी बुलाए, सबको बुलाए, हम उसमें सुझाव देंगे, हम बताएंगे कि कैसे जो पाकिस्तान 80% पानी सतलुज नदी का जा रहा है, दूसरी और नदियों का जा रहा है, घग्गर नदी का जा रहा है, उन सारी नदियों का पानी उसको रोके, उस पर बांध बनाए, उसको चैनलाइज करे, अपने आप पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन पानी पानी करते रहोगे, ऐसे में पानी नहीं आने वाला है। सुशील गुप्ता जी का बयान था, आपकी पार्टी के सांसद हैं जी, उनका बयान था 2024 के बाद 2025 में हम हरियाणा को पानी दे देंगे। मतलब इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं जी वो? इंतजार इसलिए है कि 24 में देश का चुनाव है, लोकसभा का। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और अपने आप पानी आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने तो मीटिंग ही, जब जो आदमी 6 साल में मीटिंग ही नहीं ले पाया वो क्या पानी देगा? और हम आएंगे और हम देंगे पानी। सपने तो नहीं, सपने नहीं, हम जैसे सपने हमारे होते हैं उससे बड़े हौसले होते हैं। कहते हैं भाई सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और हौसलों से मामला होता है। दिल्ली साफ कर दिया, दुकान बंद कर दी सबकी। जो 50 साल से आज़ादी के बाद से जो घराने बैठे हुए थे,
सारे बर्फ में लगा दिए, लोगों ने लगा दिए। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ उनके पास गई, आम आदमी ने अपना विजन, अपनी विचारधारा, अपनी नीतियाँ बताई कि भाई हम अच्छी शिक्षा पे काम करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की योजनाएं लेके आते हैं, लोगों को जलाने मिटाने का काम नहीं करते, भाईचारे में विश्वास करते हैं, समान रूप से विकास करते हैं। और उस मॉडल के ऊपर वही मॉडल अब पंजाब के लोगों ने सराहा। यही हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे देश का मॉडल बनने वाला है। जो दिल्ली का मॉडल था वो देश का मॉडल बनने वाला है। और हमारे साथ पूरा छत्तीस बिरादरी, पूरा भारतवर्ष और पूरा हरियाणा जुड़ रहा है। दुकान तो आपकी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंद कर दी थी, आपके वो ऊपर आप बोल रहे थे मेरे ऊपर वार करवाइए। नहीं, वार तो डकैत और गुंडे तो कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। अभी मैं आपके ऊपर वार करवा दूं फिर क्या है, यहाँ कुछ हो सकता है क्या? तो आप तो विश्वास पे हमारे साथ आए हुए हो। अरे ये पुलिस वाले गुंडों का काम है कि आपके ऊपर अटैक कर? पुलिस वाले तो रोकने का काम करते हैं। वो तो सिखा के वो कर रखा था। दुकान तो उसकी खुद की बंद होगी, दुकान तो खुद बंद होगी। और अगले को पता ही नहीं था 13-14, वो तो सोचते 13-14 सीटें आएंगी। और मैं कहता था सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मगर सरकार बन रही है, ये नाश करने वाले हैं, ये बीजेपी के साथ सेटिंग कर रहे हैं। और वही हुआ, तो दुकान तो अगले की बंद होगी। 15 दिन और इंतजार कर लाता, पता नहीं क्या हो जाता। ये तो ऊपर वाले ने बहुत रहम किया इन सब के ऊपर, जिनकी मजदूरी मारने की कोशिश करी। अगले का भीतर में क्या चल रहा है, क्या बेरा भाई ने, अगर रोज रात ने 2 बोतल पीओ मेरे नाम की। ठीक जी, 57 साल हो गए जी भजन लाल का गढ़ है जी। यू गढ़ कुकर के फार्मूला सोचा जी इसका? देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता, ये सब जो है विकल्प की तलाश में होते हैं लोग। जो बेहतर विकल्प जब लगने लग जाए कि भाई ये विकल्प तैयार हो गया और ये बदल सकता है मामला, तो उसके लोग साथ खड़े हो जाते हैं। कमज़ोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो अब जो है आम आदमी पार्टी मजबूत दिख रही है। और लड़ाई आम आदमी वर्सेस अदर्स है सारे, वो सारे मिलके लड़ते रहे, पहले भी इस चुनाव में भी लड़ेंगे। यही तो हरियाणा की राजनीति में हुआ ही यही है। कोई कभी चश्मा तार देता है, कोई कभी फुलझड़ी लगा लेता है, कभी कुछ कर देता है। अभी भी कुछ ना कुछ यूँ करेंगे, कोई कुछ करेगा, इशारे करके जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे इशारे, लोग कहते हैं अरे हमारा कराया क्या, इशारे तो कुछ किया होता तो तुम्हारे इशारे सुनते हैं। लोगों के एक एक जो है आदमी के घर घर नाक रगड़ने पे मजबूर हो गए वो लोग, जो कभी जाते नहीं थे, जो ये मानते थे कि लोगों के सुख दुख में जाना आना ये फजूल लोगों का काम होता है। ऐसे लोग क्या करेंगे, ये भारी जाएंगे ये। तो इसलिए स्थानीय व्यक्ति जो दुख सुख में साझी होकर के उनकी लड़ाई लड़ सके, और जिसका जज्बा हो कुछ लोगों के उसमें, जिसके अंदर टीस हो, जो दुख दर्द को समझता हो। वो जो भ्रष्टाचार का हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, उनके टीस कहाँ होगी? वो तो व्यवस्था जो आज की है उसके लाभार्थी है, और जो व्यवस्था के लाभार्थी होते हैं वो उसका पोषक करते हैं। कुछ टाइम पहले बोल रहे थे आप, 2-3 दिन पहले बयान आया था हम भव्य बिश्नोई का पर्चा रद्द कराएंगे। पर्चा तो रद्द नहीं हुआ जी, फाइनल हो गया। 22 कैंडिडेट है, भव्य बिश्नोई भी उनमें से एक है। देखिए, पर्चा रद्द करने का किसने कहा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कागज भरे गए थे उसमें वो ईडी के 3-4 केस मेंशन नहीं थे। और ऐसा अगर हो जाए, यही अगर कोई दूसरा होता तो अभी तक पर्चा रद्द हो जाता। तो ये तो सरकार होती है जो मैनिपुलेशन कर लेती है। कोई बात नहीं, क्या बकरे की माँ कब तक घर मनाएगी। क्या सेटिंग की है कुलदीप बिश्नोई ने? नहीं, सेटिंग तो सारी तरह की सेटिंग है। सेटिंग जेल में ना जाने की सेटिंग अभी पर्चा रद्द हो जाता उसकी सेटिंग, बेटे को बाहर विदेश में, भाई बेटे को जाना है विदेश, और अगले का जमानत वो क्या नाम है, पासपोर्ट हो रहा है जब्त, तो पासपोर्ट छुड़वा रहे हैं ये लोग अपने आप को।